जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है एसएससी सीजीएल 2022 की टाइपिंग के लिए। अब देखो, जितने भी एसएससी वाले स्टूडेंट हैं वो टाइपिंग को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है, टाइम इतना कम है, ऊपर से कंप्यूटर का पेपर भी है। दोस्तों आप देखो, करें तो क्या क्या करें। बहुत सारे दोस्त हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी सारे दोस्तों की क्यूरी थी जिन्होंने पूछा था किस प्रकार से हम हैंडल कर सकते हैं सारी की सारी चीज़ों को। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा अपना अनुभव बताऊंगा कि आप किस प्रकार हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जितने भी नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। देखो भाई, एसएससी सीजीएल 2022, एसएससी सीजीएल 2022 टाइपिंग। भाई 2 मार्च से आपका पेपर स्टार्ट है और उसी दिन आपकी टाइपिंग होनी है। इतना सारा सिलेबस है, करें तो करें क्या, किस प्रकार हम अपने सिलेबस को कवर करें, और उसके साथ में टाइपिंग भी हमें डेली बेस करनी है। क्योंकि मन के अंदर एक डर बैठा हुआ है सबके, अगर हमने रिटन के अंदर चाहे कितनी भी अच्छा क्यों ना कर लिया, अगर हम टाइपिंग के अंदर फेल हो गए तो हमारी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से कंप्यूटर का पेपर भी है भाई। कंप्यूटर के अंदर हालांकि क्वालिफाइंग कम है, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा है, अजनबी है, एकदम अजनबी है एसएससी के स्टूडेंट के लिए। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने आज तक कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं होगा। मान लिया भाई 1-2 प्रश्न हमेशा एसएससी सीजीएल के अंदर या और सारे एग्जामों के अंदर आते थे कंप्यूटर के, लेकिन उसे कौन पढ़ता है, हमेशा हर इंसान छोड़ देता है। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा दुविधा वाली बात है दोस्तों। अब इतनी सारी चीज़ों को हमें कैसे हैंडल करना है, थोड़ा सा मैं आपको टाइपिंग के बारे में बताऊंगा। क्योंकि मैं खुद टाइपिंग का फेल हूँ। मुझे टाइपिंग काफ़ी महीने करने के बाद भी मैं टाइपिंग में फेल हुआ था 2015 10+2 वाली में। ठीक है भाई, तो मुझे पता है कि टाइपिंग कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यहाँ सीजीएल की टाइपिंग इतना हार्ड भी नहीं है। 27 की स्पीड यहाँ पूछी जाती है, ऊपर से गलतियाँ काफ़ी सारी हैं, माफ़ है गलतियाँ, तो आपको दिक्कत नहीं है। बस आपको अपने टाइपिंग की स्पीड बना लेनी है, टाइपिंग की स्पीड बना लेना। और कम से कम 90% अगर आपकी एक्यूरेसी आती है, 90% या फिर 85%, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 100% आसानी से ईजिली पास कर ले जाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, अगर स्पीड की बात करते हैं तो 27% यहाँ आपकी स्पीड पूछी जाती है। 2000 की का डिप्रेशन होता है, जो कि 15 मिनट में आपको पूरा करना है। ठीक है भाई, आप देखो जैसे करना कैसे है भाई। जैसे एक शब्द लिख लिया मैंने, अपना नाम लिख लिया भाई, राहुल लिख लिया, RAHUL। देखो बताओ कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो ये 5 की हो गई, 5 की हो गई, नहीं हो गई। इस तरीके से आपको 2000 की डिप्रेशन करना है, जिसमें आपका बैक स्पेस भी काउंट होता है। आप देखो, टाइपिंग करनी है आपको इंग्लिश में या हिंदी में, जो लैंग्वेज आपने चुनी है वो आपको करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आप कंपलसरी इसे हल्के में लेके चलेंगे। आप चाहे, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप 390 में से 390 स्कोर लिया ना, लेकिन अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड नहीं है तो आपकी सारी की सारी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो आप इस टाइपिंग को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब देखो, टाइपिंग सुधारने के लिए जैसे मान लिया भाई एक दिन है आपके पास, टाइम कम है, ऐसा नहीं है कि हमें 5-5 घंटे 4-4 घंटे टाइपिंग में बैठे रहना है। दोस्तों अगर आप ऐसा करोगे तो रिटन को कैसे करोगे भाई, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये हमारा रिवीजन करने का टाइम होता है, जो परीक्षा के बिल्कुल नज़दीक वाला टाइम होता है। सारी की सारी चीज़ों को रिवीजन भी करना है और टाइपिंग भी हैंडल करनी है और कंप्यूटर का पेपर भी हैंडल करना है। इसमें आपको करना क्या है भाई, जैसे मान लिया भाई एक दिन में आपको 3 बार टाइपिंग करनी है, कम से कम 3 बार। और अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड और कम है तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन टाइपिंग की स्पीड अगर आपकी नॉर्मल है, 10 की है, 5 की है, 8 की है, तो आप 3 बार करके देखिए। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी टाइपिंग की स्पीड सुधर के ना कंप्लीट हो जाए तो आप मुझसे आगे अपने आप बता देना मेरे भाई। ठीक है, मैं गारंटी के साथ में दावा करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी स्पीड बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसे भाई मॉर्निंग के अंदर आप कम से कम मॉर्निंग के अंदर आप आधे घंटे टाइपिंग कीजिए, मॉर्निंग के अंदर कीजिए, फिर आप दोपहर में कीजिए भाई, दोपहर में कीजिए, उसके बाद में आप शाम में कीजिए भाई, इवनिंग के अंदर कीजिए, इवनिंग के अंदर कीजिए। इवनिंग का मतलब आप 10 बजे से पहले, सोने से पहले कभी भी कर सकते हैं। आप एक दिन में 3 बार टाइपिंग कीजिए और हर बार कम से कम आधा घंटा 25 मिनट इस तरीके से कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको घंटों घंटों देना है, यहाँ पर घंटों देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप एक दिन के अंदर 3 बार करोगे तो आपको इतनी प्रैक्टिस मिलेगी जितनी 3 दिन में मिलती है। भाई हमें सिर्फ प्रैक्टिस ही तो चाहिए, प्रैक्टिस करने के बाद में सब कुछ हमारी बेकार है, बाद में आप छोड़ दोगे टाइपिंग। आपसे जब तक आप करते रहोगे तब तक आपकी टाइपिंग ठीक ठाक रहेगी। तो सिर्फ आपको अपनी जो प्रैक्टिस करते हैं ना, उस प्रैक्टिस का टाइम बढ़ाना है। एक दिन के अंदर अंदर आप 3 बार 2 बार 3 बार 2 बार कीजिए। बाकी इतना टाइम है नहीं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना ज़्यादा सिलेबस है। अब थोड़ा सा प्रेशर है हर इंसान के ऊपर कि किस तरीके से वो इन चीज़ों को डील कर सके। अब देखो यहाँ बैक स्पेस एलो है, लेकिन कोशिश कीजिए कि बैक स्पेस हमें ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम अगर बैक स्पेस को ज़्यादा बार ट्राई करेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो इससे
प्रभावित होगी और आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो बैक स्पेस कम से कम यूज कीजिए, बैक स्पेस कम से कम यूज करोगे तो गलती भी कम होगी और आपकी जो स्पीड है वो भी ठीक ठाक होगी। अब बाकी मैं बताता हूँ, देखो यूआर के लिए गलती कितनी है 20%, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25% और बस जो SC ST के लिए 30%, मतलब आपको सिर्फ 70% टाइपिंग करनी है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखो मैं कैसे फेल हुआ था, क्योंकि मेरी एक लाइन ही पूरी गायब हो गई थी, क्योंकि मुझे जो बराबर वाले बच्चे बैठे थे उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था। उनकी स्पीड इतनी तेज थी, खटपट खटपट की जो आवाज़ थी मैं उससे डिस्टर्ब हो गया था और उनकी तरफ मेरा ध्यान चला गया था। वो आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल के अंदर जब भी आप टाइपिंग देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी किसी दूसरे की तरफ को ध्यान नहीं देना है, चाहे वो आपसे कितनी भी विकट टाइपिंग क्यों नहीं जानता है, कितनी भी तेज टाइपिंग क्यों नहीं करता है, आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। आप तो ये समझिए मैं सर्वस्व मैं जानता हूँ और मैं करके जाऊँगा, किसी की तरफ ध्यान नहीं दोगे 100% करके जाओगे। मेरी 1 या 2 लाइन छूटने के कारण मेरी जो एक्यूरेसी आई थी 74% आई थी, 74%। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ मेरी 90% आई थी, जो कि 90 नहीं चाहिए थी, 93 चाहिए थी। दोनों की दोनों टाइपिंग में फेल हो गया था, ठीक है भाई। तो मुझे अनुभव है टाइपिंग का, कोई वो नहीं है। कम से कम देखो वहाँ तो 10+2 के अंदर 35 की स्पीड मानी जाती है, लेकिन इस बार 10+2 में PA और SC की वैकेंसी जो 10+2 से आती थी वो इस बार CGL से आई हुई है, और उसमें जो स्पीड मांगी गई है वो आपकी 27 की मांगी गई है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, 20 दिन के अंदर अंदर आप टाइपिंग की स्पीड बना सकते हैं, अगर आपकी टाइपिंग बिल्कुल जीरो है तो भी। बस धैर्य मत खोना, लगातार कंसिस्टेंट काम करते रहो। एक दिन में 3 बार टाइपिंग करो, 100% मैं मानता हूँ भाई हर इंसान इस तरीके से दबाव में खेल लिया है। जो मेरे भाई ज़्यादा दबाव लोगे तो आप तैयारी कैसे करोगे भाई? आप अपने आप को संभालिए, क्योंकि SSC हो या UPSC हो, इनके अंदर धैर्य काम करता है। जिस बंदे के अंदर धैर्य होता है वो इंसान हमेशा अच्छा रिजल्ट पाता है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है मेरे भाई, आप चाहे कुछ भी हैं, कितनी वो माइंडेड क्यों नहीं है मेरे भाई, जो इंसान धैर्य नहीं रखता है वो इंसान घबराकर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या फिर वो ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप अपना धैर्य रखिए। डेली वेज अगर आपकी स्पीड अब भी बहुत कम है ना, बहुत कम है, तो घबराने वाली बात नहीं है। डेली वेज अपने आप पर भरोसा रखिए, कम से कम एक दिन के अंदर 3-3 बार टाइपिंग कीजिए भाई। ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, 20 मिनट कीजिए। जैसा मान लिया भाई आप 20 मिनट किया, उसके बाद में रिवीजन करने के बाद में, जैसा पढ़ने के बाद में, फिर आपको भाई दोपहर में टाइम मिला तो आपने 20 मिनट उस टाइम कर लिया, फिर शाम को सोने से पहले आधा घंटा दे दिया। इस तरीके से देखो 3-4 दिन के अंदर अंदर ना आपकी स्पीड ना एकदम छलांग लग जाए तो बोलना मेरे भाई, ये मेरा अनुभव है, ठीक है। क्योंकि मैं डेली बेस इस टाइम भी मैंने काफ़ी दिनों से टाइपिंग करी नहीं है। मेरी 3-4 दिन के अंदर अंदर जो स्पीड है इस टाइम 29-30 की आ रही है, 29 या 30 की, 29-30 की स्पीड मेरी। काफ़ी समय से मैंने टाइपिंग की नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो आपको कोई भी घबराना नहीं है मेरे भाई। बाकी और आगे देखो, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं भाई स्पेशल करेक्टर। अब देखो यहाँ पर जो टाइपिंग 10+2 की अगर टाइपिंग पूछी जाती है तो थोड़ी सी हार्ड होती है, इतनी हार्ड भी नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर जो परसेंटेज होता है और जो स्पेशल करेक्टर होते हैं वो कम पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो CGL के अंदर स्पेशल करेक्टर बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत ही कम। मतलब कोई भी भारी टाइपिंग नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हो, ईजिली आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो टाइपिंग मास्टर, अब देखो किस किस से करना है आपको। टाइपिंग मास्टर से कर सकते हैं, OLive बोर्ड से भी कर सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में टाइपिंग मास्टर डाउनलोड कीजिए और डेली वेज आप प्रैक्टिस कीजिए। अब देखो एक मुद्दा है कि आपकी टाइपिंग कैसी होगी, जो लास्ट प्रश्न है, जो कि हमारे दोस्तों के शायद मन में होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको ये जरूर जानना चाहिए कि टाइपिंग आपकी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। आपको टाइपिंग करनी है तो कैसी करनी है। देखो ऑनलाइन के अंदर और ऑफलाइन के अंदर मैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन होता क्या है और ऑफलाइन क्या होता है। अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या होता है, अभी देखो उस टाइम जब मैंने टाइपिंग दी थी, मैंने 3 बार 10+2 निकाला है। CGL भी दोस्तों मैंने 2 बार निकाला है, 2 बार मैं फाइनल मेरिट से बाहर हूँ। एक बार मैंने MTS निकाला है, एक बार मैंने टाइपिंग में फेल हुआ और दूसरी बार मैंने टाइपिंग को स्किप किया है। तो उस टाइम जो टाइपिंग होती थी वो ऑफलाइन होती थी। ऑफलाइन का मतलब आपको एक फर्रा मिलता था, इस टाइप का फर्रा, जैसा मान लिया भाई एक फर्रा है, ये लिखा हुआ है भाई, मैंने मान लिया भाई दोस्त एक ये लिखा हुआ है, और आपको डायरेक्ट क्या करना है भाई, आपको जो ना ये छापना है। अब ये चीज़ मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने उस टाइम सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस की थी, लेकिन मुझे किसी ने, मेरे दोस्त ने बताया था मेरे भाई टाइपिंग जो होगी ऑफलाइन होगी, तो मैंने कम से कम 4 से 5 दिन दिए थे। वो मेरी एक गलती थी टाइपिंग में फेल होने की, क्योंकि ऑफलाइन जो टाइपिंग करते हैं वो हार्ड है ऑनलाइन के मुकाबले। ऑनलाइन करना आसान है, लेकिन देखो इस बार ऑनलाइन होने के 100% चांस है, क्योंकि 10+2 की भी ऑनलाइन हो चुकी है पहले। मैंने तो दी नहीं है, क्योंकि मैंने 2017 के बाद में आज तक कोई फार्म डाला नहीं है, ठीक है।
2017 के बाद में कोई भी फार्म मैंने डाला नहीं है एसएससी के रिगार्डिंग, एसएससी 10+2 या कोई भी, और ना ही मैं सीजीएल में, हालांकि मैंने मेंस दिया है। मैं टाइपिंग पोस्ट के लिए अब तक देखो मैं ऑलरेडी रोकरी पे हूँ, मैं 4200 ग्रेड पे हूँ, मुझे 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ 1 या 2 पोस्ट नहीं है, वो भी दिल्ली के अंदर। 4600 ग्रेड पे इंस्पेक्टर पोस्ट अगर मिलती है तो ठीक है, वरना भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलरेडी मैं बहुत अच्छी वाली जॉब पे हूँ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो करना क्या अभी, अगर हम ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा रहता है, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर क्या होता है मेरे भाई, ऑफलाइन के अंदर आप अगर ऑफलाइन करने के बाद में ऑनलाइन करोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार तो सीजीएल की ऑनलाइन है। अब अगर सीजीएल की ऑनलाइन है तो ऑफलाइन करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे भाई ऐसा कहीं भी नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ नहीं है कि ऑनलाइन होनी है ऑफलाइन होनी है। जो 2021 में जिन बच्चों ने टाइपिंग दी है उनसे भी थोड़ा सा मैंने पूछ के किया, तो इस बार जो टाइपिंग है आपकी वो ऑनलाइन होनी है। अब ऑनलाइन अगर टाइपिंग होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन टाइपिंग आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी फिर भी अगर आपको टाइम मिलता है तो मेरे भाई 1-2 बार ऑफलाइन की भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ऑफलाइन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। हमेशा हमेशा मेरे भाई बेटर रिजल्ट मिलता है ऑफलाइन करने के बाद ऑनलाइन का। और अगर डायरेक्ट आपने ऑनलाइन कर रखी है और अगर आपको एक्सीडेंटली ऑफलाइन टाइपिंग करनी पड़ गई तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन टाइपिंग अलग होती है और ऑफलाइन टाइपिंग थोड़ी अलग होती है। थोड़ा सा एडजस्ट बैठाने में, लाइन स्किप करने में बहुत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आपको 2-2 जगह निगाह रखनी पड़ती है। आप वहाँ भी निगाह रखोगे, वहाँ भी निगाह रखोगे, देखना पड़ता है कि कोई लाइन हमारी छूट ना जाए। तो जितने भी डाउट थे मैंने आपको आज क्लियर किए हैं। इस बार एसएससी की जो टाइपिंग है ऑनलाइन होगी, ना कि ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन प्रैक्टिस करके ऑनलाइन करोगे, कभी कभी कर लेना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जैसे मान लिया भाई 3 बार आप दिन में टाइपिंग करते हो तो 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा, 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा एक प्रैक्टिस देख लेना, फिर देखना आपकी स्पीड जो है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ऑफलाइन करने के बाद में आपकी जो स्पीड है ना और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे एक होता है ना रेस लगाते हैं हम, जैसा रेते के अंदर रेस लगाते हैं, उसके बाद हम रेते पर रेस लगाने के बाद में जब हम ग्राउंड में उतरते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों ठीक है भाई, जितने भी डाउट थे मैंने आपको सारे के सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर किए हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।